अब जब एग्जाम का टाइम पास आया 2 मंथ पहले, 2 महीने और 2.5 महीने, तब देखा कि यार चलो जो भी तैयारी थी एक बार तो कंप्लीट कर ली, 2 बार कर ली, अब चेक कैसे किया जाए उसको कि जो मैंने किया है तैयारी वो सही है नहीं सही। क्योंकि ये क्या है कि सर इंटर के बाद फाइनल का एग्जाम होता है 3 साल बाद, ये सर आप मान रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक स्टैंडर्ड गैप आता है आर्टिकलशिप का। इंटर के बाद आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होती लिखने की। हाँ, क्योंकि वो आप आर्टिकलशिप की ऑडिटिंग की दुनिया में रहते हैं, कोई बीच में कोई टेस्ट वेस्ट का कोई सिस्टम नहीं है और राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती। ठीक है, कंप्यूटर में काम करते हो, मतलब कि आपको टेक्स्ट कैलकुलेशन भी नहीं आती करनी, क्योंकि वो तो आपका सॉफ्टवेयर बना कर देता है कैलकुलेशन, तो कैसे लिखें आपसे। तो सर इसके लिए मैंने ये एनालाइज किया कि अगर आपको चेक कर रहे हैं अपने आप को, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं सर जो हम कैजुअली देख लेते हैं, ये तो आता है अपने को, ये तो हो जाएगा हमसे कंप्लीट, लेकिन सर कुछ मतलब अगर आप प्रैक्टिकली सोल्व करोगे ना एग्जामिनेशन कंडीशन में बैठ के, तो वो सोल्व नहीं होगा। तो इसलिए मैंने देखा कि मैं कुछ तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो सर जब मैंने कोचिंग इंटर की यहाँ से ली थी, सीपीटी की यहाँ से ली थी, तो मेरे दोस्त जो पहले ही सीए बने यहाँ से, वो बोलते कि पारस की सीए फाइनल की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, जो कि आप न्यू कोर्स जब से आया तब से लॉन्च कर रहे हो आप इसको, जो कि सर बहुत अच्छा है, जो आने वाले बच्चे हैं, जो हमको भी इसका बेनिफिट बहुत हुआ है। तो मैंने सर फिर ये ज्वाइन करी, और मैं ये बहुत बात बोलता हूँ कि जब मैंने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, उस दिन जब मैं ऑफिस में आया तो सर मेरे को उस दिन मिले थे। सर को मैंने ये बात बोल दी थी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि सर मैं रैंक लेके आऊंगा। मेरे मन में ऑटोमेटिकली फील आई कि मुझे रैंक लेके आना है। अब ऐसा क्यों आया मुझे नहीं पता, कॉन्फिडेंस या कुछ भी लगा सकते हो आप, जो आपको फील आए, ठीक है ना। बट मैंने सर को ये बात बोली थी कि सर मैं रैंक लेके आऊंगा, और मैंने ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया, क्योंकि मैं अगर सर को बात बोल दी है तो मैंने कंप्लीट करनी है। तो मैंने, क्योंकि सर आपको मैंने बात बोली थी कि सर रैंक लेके आऊंगा, तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। तो सर जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, क्योंकि 2 मंथ पहले अपने यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, और कंप्लीट पर पैकेज है, मतलब कि आपको जो प्रॉपर शेड्यूल दिया जाता है टाइम लिमिट का, मतलब कि आपके जो पूरा कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यूटी 1, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3, फाइनल टेस्ट 1, फाइनल टेस्ट 2। मतलब आपको प्लस पॉइंट लगा ये चीज? सर बहुत प्लस लगा, क्योंकि सर मेरे फर्स्ट टेस्ट के अंदर सर 100 मार्क्स का सर मैं अटेम्प्ट में से हुआ ही नहीं सर। ओके। और सर हाथ पेनिंग सर लिखते हुए सर वो आ रही थी कि लिखूं क्या वो प्रैक्टिस भी नहीं थी, बहुत प्रैक्टिस लंबा टाइम हो गया था। और सर 3 घंटा बैठना वहां पे मेरे लिए सबसे मुश्किल, आदत छूट गई थी इस चीज की। 1.5 घंटे बाद सर युवा उठ के चल, अब नहीं होता जाओ, लेकिन नहीं, आपको थक में बैठेंगे। मैंने सर फर्स्ट टेस्ट दिया, सेकंड टेस्ट दिया, थर्ड टेस्ट दिया, मतलब क्या है कि 2 मंथ मैंने कंटिन्यूस टेस्ट दिए। मतलब बीच में फीलिंग भी आती थी कि यार क्यों इतने टेस्ट हो रहे हैं, मतलब कि गैप नहीं मिलता था सर, कि मतलब कि आज एग्जाम, छुट्टी फिर एग्जाम, 3 घंटे का एग्जाम, छुट्टी फिर एग्जाम, 3 घंटे का प्रॉपर आईसीआई पैटर्न से। पहले 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा रीड करने के लिए, फिर 15 मिनट के बाद आपको शीट मिलेंगी रीड, मतलब वैसा नहीं कि शीट भी आपको साथ ही मिल जाए तो शुरू कर पाओ, शीट भी 15 मिनट के बाद ही मिलती है। ठीक है। प्रॉपर सिस्टम से टेस्ट कंडक्ट हुआ, और टेस्ट जो मेरी चेकिंग की गई वो भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चेक किए थे, जो आईसीआई की अकॉर्डिंग चेक किए थे। तो उसके अंदर मुझे स्टेप वाइज मार्किंग मिली, ठीक है, जो आईसीआई की तरफ से अलॉट होती है, जो भी इनका मार्किंग पैटर्न है, सेम पैटर्न पे बिल्कुल मार्किंग की गई, ठीक है। और जहां मेरी गलती थी वहां पे नोट किया कि आपने ये गलती की है, कमेंट किया। जैसे कि एफआर का क्वेश्चन था 20 मार्क्स का, मेरा बिल्कुल ठीक था, मुझे उसमें सिर्फ 12 मार्क्स ही मिले 20 में से। तो मैंने बोला कि यार मेरा क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, 12 नंबर क्यों दिए गए? तो मैंने कमेंट में पढ़ा कि आपने ये मिस्टेक करी, आपने इंडियस की रेफरेंस नहीं दी, इंडियस की रेफरेंस ना देने से मेरे 2 नंबर गए वहां से। क्योंकि एग्जामिनर क्या बोलते हैं, अगर आपने ये एंट्री की है तो किस बेस पे की है, उसको इसकी वर्किंग चाहिए पूरी, उसका रेफरेंस चाहिए, तो इसलिए मार्क्स नहीं मिले। तो वहां से लगा पता, हाँ गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस हुई ऐसे करके, वरना वो गलती फाइनल एग्जाम में होती सर, बिल्कुल होती। और सर कई क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने सोल्व किए थे अपने पीजी के अंदर बैठ के जहां मैं रहता था, लेकिन टेस्ट के अंदर सर वो क्वेश्चन सोल्व हुए मेरे से, वही घर से करके आ रहे हैं आप, और वो यहाँ एग्जामिनेशन में नहीं सोल्व हुए सर। उस टाइम सर बहुत गंदा फील आता है सर, मतलब बंदा सोचता है कि यार मैं तो क्या सोचता था और क्या हुआ। और सर उस बात को सर मैंने इम्प्रूव किया, मैंने उसके ऊपर वर्किंग ऑन की, हाँ करना है, लेकिन टेंशन मैंने कभी नहीं ली सर।
टेंशन क्यों लूं, मैं तो अपनी एफर्ट्स कर रहा हूँ, हाँ इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करना है, तो कभी भी टेंशन नहीं लिया। मैं कहा यहाँ गलती हो जो मंजूर है, आईसी एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। तो सर टेस्ट सीरीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ा, टेस्ट सीरीज दिया और सारे एग्जाम दिए, स्किप कोई नहीं किया। और पारस की सर टेस्ट सीरीज वैसे भी हार्ड थी सर, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालना, और जो क्वेश्चन पेपर तैयार होता था बिल्कुल एक पैटर्न, एक अच्छा क्वेश्चन पेपर तैयार होता था कि बच्चा इसको अटेम्प्ट करे ना, जिसके एग्जामिनेशन इसमें स्कोर हुए तो आईसीआई कन्फर्म उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैंने कंप्लीट पैटर्न फॉलो किया। आपकी भी सर कुछ गाइडेंस मिलती थी, कोई डाउट आता था तो आपसे होता है, क्योंकि डिस्कस करें। बच्चों का डाउट ये है कि पारस तो सीएम उसमें है नहीं फाइनल के अंदर, तो अगर टेस्ट सीरीज में कोई डाउट आ गया तो कहां से पूछोगे आप। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट्स भी हैं जो चेक करते हैं, वो भी क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट्स हैं। तो कोई डाउट आता था तो मैं उनसे बात किया करता कि सर क्या डाउट है, मतलब कि वही है कि सर पूरा का पूरा साथ रहा है सर। और जो मैंने कोचिंग्स भी बाहर से ली है सर, सुनो तो कोचिंग भी सर मैंने बाहर से ली है, तो उनका भी इसमें अच्छा स्कोर रहा है। ठीक है, हर एक का कम्युनिटी contribution रहा है उससे। हर एक का कंट्रीब्यूशन रहा है सर, बिल्कुल। पारस का भी रहा है सर, और भी जहाँ से कोचिंग ली उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। मतलब एक कंप्लीट पैकेज हुआ है सर, तभी जाके मैंने सीए फाइनल एग्जाम दिया, कार्तिक जो है तभी सर मैं क्वालिफाइड हुआ, चार्टर अकाउंटेंट बना सर। और सर रैंक के साथ बना सर, ये सर मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि सर रैंक लेके आना सर हर बच्चे का होता है ड्रीम, ये सर मेरी रैंक आए, ऑल इंडिया रैंक का सर टैग मिलना है सर बहुत बड़ी बात है अपने आप के ऊपर, कि सर रैंक आए। क्योंकि सर मैं सोचता था कि सर रैंक होल्डर होते कैसे हैं, जब सीए में टॉपर्स निकलते थे या टॉप 10 या टॉप 50, क्योंकि सर रैंक स्पेशल फील होता है कि आपकी रैंक आई है। तो सर वो मैं महसूस करना चाहता था, लेकिन अगर आपको वो महसूस करना है तो उस लेवल की आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मेरे माइंड में सर एग्जाम के वक्त भी नहीं था मेरी रैंक आएगी। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जब मैंने एग्जामिनेशन दिया सीए का, जो मेरा अभी इंस्टीट्यूट ने लिया, सीए इंस्टीट्यूट ने, मुझे सर रैंक का उस टाइम भी नहीं था कि मेरी रैंक आएगी। मैंने सिर्फ अपना काम किया, मेरे को ये था कि पढ़ना है, एग्जाम देके आना है, रैंक का नहीं सोचा कि रैंक भी आ सकती है, क्योंकि मेरे माइंड में रैंक आपको मैंने वो कमिट किया था कि रैंक आएगी, लेकिन कभी मैंने उसको अपने ऊपर नहीं रखा कि रैंक आनी जरूरी है। मैंने हमेशा ये ऊपर रखा कि आपको हार्डवर्क करना है, स्मार्टली हार्डवर्क करना है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, हम चैप्टर छोड़ देते हैं और उसी में से क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि आईसीआई कुछ भी पूछ सकती है सर, क्योंकि आईसीआई का कोई पैटर्न फिक्स नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। सर क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं सर, हम छोड़ देते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। हाँ, कई बार कई बच्चे जैसे पिछले चैप्टर में आया तो छोड़ देते सर लाइव डेमो है सर, मई 19 का एग्जामिनेशन था, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी 16 मार्क्स का, ओके, एग्जाम में पूछ लिया, सब्जेक्ट एफआर फर्स्ट पेपर, ठीक, एग्जाम में पूछ लिया, मैं उसको नहीं पढ़ के गया। ओहो, मैं क्या सर, कोई नहीं पढ़ के गया उसको। हाँ भाई, वो तो आ चुका है, वो तो आ चुका, नवंबर में से फिर पूछ लिया, क्या सेम क्वेश्चन। तो ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं है कि जो लास्ट टाइम आ गया वो इस बार नहीं है सर, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया, 16 की जगह 12 मार्क्स का कर दिया, और बल्कि फालतू पूछा उससे, वही सेम चीज 12 नंबर में पूछ ली, बस फर्क ये था 12 नंबर में पूछ लिया सर। हाँ भाई, 16 वाला 12 पूछ लिया, चीजें एक्स्ट्रा पूछ ली गई। हाँ, और फर्क ये था कि वो कंपलसरी नहीं, उस मई में तो कंपलसरी में दिया था, लेकिन जो नवंबर में कंपलसरी में नहीं दिया। और ये टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ये भी हुआ कि पारस के अंदर जो मैं एग्जाम दिए मैंने, उसमें से 20 से 25 नंबर का ऑन एन एवरेज हर पेपर में वहां पे आया। अच्छा, कॉमन था जो यहाँ बिल्कुल कॉमन था सर। नवंबर 19 का पहला कंपलसरी, क्योंकि सर कंपलसरी क्वेश्चन होता है यार, ये आ जाए बस। हाँ, ये जरूरी है करना, ये जरूरी है, छोड़ नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सर इसी का फर्क है कि अच्छे मार्क्स और ना आने में। बिल्कुल। तो सर वही सर सेम क्वेश्चन, और सर मजे की बात क्या है सर, वो क्वेश्चन मेरे से वहां भी सोल्व हुआ। अनलकी रहा आपके लिए, अनलकी रहा, लेकिन सर फिर मैंने सोचा कि मैंने वहां सोल्व किया था, तो मैंने माइंड लगाया, मैं क्योंकि टाइम था मेरे पास 5-10 मिनट थे, तो मैंने माइंड लगा के थोड़ा सा देखा भी क्या किया था, तो मेरे वहां सोल्व हो गया सर क्वेश्चन। अच्छा, अल्टीमेटली सोल्व हो गया, अल्टीमेटली सोल्व हो गया सर। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता, नहीं सोल्व हो सकता सर वो। और 2-3 क्वेश्चन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में और भी थे जो सेम आ गए एग्जाम के अंदर। अच्छा, तो वो एक कॉन्फिडेंस यहाँ बना हुआ था, तो आपने वहां क्रैक कर दिया सर। मतलब कि बहुत बेनिफिट होता है, एक्सेप्ट आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में नहीं आया, क्योंकि एग्जाम ही इतना अच्छा लेवल का पूछा गया था। और अभी जो सीए में एग्जाम पूछ रहे हैं वो सर वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पे पूछ रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि फैकल्टी ने कुछ भी टीच कर दिया, आप वहां कुछ भी लिख के आ जाओगे, आपको खुद तो पढ़ना ही पड़ेगा सर। फैकल्टी टीच करेगी, क्योंकि हर फैकल्टी अच्छी है, हर फैकल्टी अपने
साइड से बेस्ट देती है, चाहे वो इंडिया की कोई भी फैकल्टी है, कोई भी फैकल्टी ऐसी नहीं कि झूठ है, सब फैकल्टी अच्छी है। फर्क इतना है कि बच्चा कितना करता है ग्रैब, क्योंकि अल्टीमेटली रैंक्स या कुछ भी वो सर एक बच्चा ही लेके आता है, रैंक आती है बच्चे की एफर्ट से। फैकल्टी का एक मानता रोल होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, गाइडेंस होती है, लेकिन अल्टीमेटली बच्चे को एफर्ट करना पड़ेगा। टीचर तो वही है सर, ठीक बात है, सबको उसी ने पढ़ाया है, सब कुछ नहीं पढ़ाया था, तो क्या फर्क है सर, रैंक आता है बच्चा भी, फर्क एक है मेहनत करनी है उसको। और सीए इंस्टीट्यूट आपसे यही चाहता है कि आप मेहनत करो। उसके बाद क्या है कि जो टेस्ट सीरीज की बात है, क्योंकि सर जब मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज का ज्वाइन किया था तो मेरे पास 30 दिन पहले, 30 डेज पहले मेरे पास टेस्ट सीरीज का कंप्लीट शेड्यूल आ चुका था। ओके, कि ये शेड्यूल को ये टेस्ट है और ये चैप्टर के टेस्ट है। ठीक है। तो मैंने माइंड में सोच लिया था, मैंने मार्क कर लिया था उस पेज को फोटोकॉपी करवा के कि ये से डेट को टेस्ट है और ये चैप्टर वाइज टेस्ट है। ठीक है। और श्योर डेट की आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, यूनिट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और सिलेबस भी कंप्लीट करने हैं। ठीक है। वो आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर बेसिस है। बाय चांस सपोज वो यूनिट 1 का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, अच्छा, कहीं स्टूडेंट करते क्या है कि एक चैप्टर को अच्छी तरह करने के बजाय वो सारे चैप्टर को कैसे भी करके कर लेते हैं और एग्जाम में अटेम्प्ट कर देते हैं। ठीक है। तो मैं ये गाइड करूंगा कि जो भी करें अच्छा करें, बेशक कम कर लें, लेकिन जो करें अच्छा करें। नहीं, जैसे मान लो 3 यूनिट्स के अंदर सिलेबस बटा हुआ है, तो यूनिट 1 के अंदर, यूनिट 2 में, यूनिट 3 में, तो क्या जितना सिलेबस यूनिट्स में डाला होता है वो सारा कवर हो जाता है क्या उसके अंदर? सर ये तो जो आपने पिछले 2 साल तक एफर्ट्स किए हैं, जो तैयारी की है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके ऊपर डिपेंड। अच्छा, मान लीजिए यूनिट 1 के अंदर जो चैप्टर्स डाले हैं, टॉपिक्स डाले हुए हैं, तो वो टॉपिक्स अगर मान लो बच्चा रिवाइज नहीं कर पाता है, मान लीजिए 70% रिवाइज कर पाता है, ठीक है, तो 30% रह जाते हैं। इसी तरह सेकंड यूनिट के भी रह जाते हैं, थर्ड के भी रह जाते हैं, तो वो फिर वो देखो सर, मैंने आप पहले भी ये बात बोली है कि जो यूनिट 1 के अंदर जो भी चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं वो चैप्टर्स वो हैं जो हाईली मार्क्स के, सबसे इम्पोर्टेंट, जो स्कोरिंग है। ठीक है। अब हमें में से किसी को भी नहीं पता कि एग्जाम में क्या पूछेगा, बिल्कुल बिल्कुल, उसका हम श्योरिटी नहीं ले सकते। लेकिन अगर हमने अपने आप को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, पास पेपर्स देखें, आरटीबीज देखें, एमटीबीज देखें, आईसी का स्टडी मटेरियल देखें और भी बहुत कुछ देखें, तो उस चैप्टर की जो लेंथ है बहुत ज्यादा है सर। तो यूनिट को, क्योंकि आपकी जो टेस्ट सीरीज का बात है, क्योंकि मैंने सर यहीं से टेस्ट सीरीज दी है और टेस्ट सीरीज के बिना मेरी रैंक आना इम्पॉसिबल था। अच्छा, ऐसी बात, क्योंकि सर बिना टेस्ट सीरीज के सर हाउ कैन आई एनालाइज कि मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ सर।